प्रखरता किस तरीके से सहायक हुई, या प्रखरता किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है, और उसमें बैलेंस भी जरूरी है। अब एक कहानी और आती है जिसमें एक बहुत बड़ा तीरंदाज था। तीरंदाज मतलब जो धनुर्विद्या में माहिर होते हैं, जो धनुष बाण चलाते हैं उसमें, ठीक है। तो उस धनुर्विद्या, उस तीरंदाज में वो अपने आसपास के इलाके में फेमस था। एक दिन वो ऐसे ही एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा के पास अक्सर लोग आया जाया करते थे, उनकी बातें सुनने के लिए, जीवन का उपदेश सुनने के लिए, जीवन की अच्छी बातें सुनने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही वो तीरंदाज भी अपने तीर चलाते चलाते महात्मा जी तक भी पहुंच गया, और उसने वहां पर, वो बिकॉज सब आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उसने दूर से ही एक आम पर निशाना साधा और आम नीचे गिर गया। फिर उसने पास में आकर उन लोगों को बताया कि देखिए मैं कितना बड़ा तीरंदाज हूं, मेरी तीरंदाजी सब में प्रसिद्ध है, मुझ जैसा तीरंदाज आसपास कोई भी नहीं है। क्या आप लोगों ने मेरी इस तीरंदाजी कौशल को देखा कि मैं कितना अच्छा तीरंदाज हूं? वो एक्चुअली चाह रहा था कि सब लोग मेरी तारीफ करें, वाहवाही करें, ठीक है। तो वैसे ही उस तीरंदाज को महात्मा ने चैलेंज किया। मतलब महात्माओं का चैलेंज करने का भी अपना एक तरीका होता है। बहुत विनम्रता के साथ उन्होंने उस तीरंदाज से कहा, अच्छी बात है, मैंने देखा कि आप वाकई एक बहुत शानदार तीरंदाज हैं, तो मैं आपका एक परीक्षण करना चाहूंगा, क्या आप परीक्षा के लिए तैयार हैं? उस तीरंदाज ने कहा, बिल्कुल, मुझ जैसा तीरंदाज कोई है ही नहीं। मतलब वो अपने आप में प्रखर था, एक्टिव था, एनर्जेटिक था, कॉन्फिडेंट था, यही उसकी प्रखरता थी। परंतु प्रखरता की भी अपनी एक परीक्षा, एक सीमा होती है। प्रखरता जरूरी है, परंतु उसकी अपनी एक सीमा होती है। तो उन मुनि ऋषि ने कहा कि इसे अपने अभिमान, स्वाभिमान को एक सीमा दिखाना जरूरी है, अदरवाइज ये इसका दुरुपयोग कर सकता है अपने जीवन में, और इसको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो महात्मा लोग तो लोगों को सुधारने, साम दाम दंड भेद, उन्हें अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते ही हैं। अगर कहीं कोई गलत होता है तो सुधारने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही महात्मा को लगा कि इसे अपना आईना दिखाने की भी जरूरत है,